सो हाय गाइस, यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखिए केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। तो देखिए इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में एक एक उदाहरण देना है, यानी निम्नलिखित को एक एक उदाहरण देना है। फर्स्ट में क्या है, एल्केन। तो आपको पता होना चाहिए एल्केन के सूत्र क्या होता है, एल्कीन की परिभाषा क्या है। तो एल्केन का परिभाषा सिंपल है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंतिम दो कार्बन परमाणु में एक बंधन होता है। देखिए ये हो गया एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। तो इसका जो अंतिम दो कार्बन परमाणु है उसमें कितना बंधन है, एक बंधन है। इसी में एल्कीन होगा तो एल्कीन CnH2n, इसमें नहीं तो +2 रहता है, नहीं -2। तो इसका परिभाषा होता है एल्कीन का कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें अंतिम दो कार्बन परमाणुओं में द्विबंधन जुड़े रहते हैं। तो देखिए द्विबंधन जुड़ा हुआ है। तीसरा आता है एल्काइन, यही तीनों पे टिका हुआ है, ठीक है, एल्काइन। तो इसका सूत्र होता है CnH2n-2। इसका परिभाषा होता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें अंतिम दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन होता है, यानी 3 बॉन्ड बनेगा। इसमें 2 बॉन्ड बनेगा और इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। तो आइए इसमें जानते हैं आगे। तो यहाँ पे एल्केन का एक उदाहरण देना है। तो एल्केन का उदाहरण देखिए, CH4 मीथेन। इसका संरचना सूत्र होगा, क्योंकि कार्बन कितने बनाता है तो 4। आगे देखिए सेकंड नंबर एल्कीन। तो अभी हम आपको बताए थे एल्कीन कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंतिम दो कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन से जुड़े रहता है। तो इसका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका देखिए संरचना सूत्र, 2 गो हो गया, कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है तो 2 इधर, ये भी सिंपल। इसका C2H4। थर्ड नंबर के देखिए एल्काइन। तो एल्काइन के बताएं जो अंतिम कार्बन परमाणु होता है वो त्रिबंधन से जुड़ा रहता है, ठीक है, एसिटिलीन C2H2। तो कितना बंधन से जुड़ा हुआ है, 3, क्योंकि यहाँ पे एल्काइन है, एल्काइन समूह। तो आगे देखिए चौथा नंबर देखिए CH3OH मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एल्डिहाइड का एक उदाहरण देना है। तो इसका लिख सकते हैं आप CH3CHO, क्योंकि CHO क्रियाशील मूलक किसका होता है, एल्डिहाइड का। 6 नंबर देखिए कीटोन। तो कीटोन को आप जानते हैं O होता है, तो इसका लिख दिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3। 7वां नंबर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका देखिए CH3COOH। इसका ये भी आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक क्या है। तो क्रियाशील मूलक क्या है, COOH, एसिटिक अम्ल। 8 नंबर देखिए एस्टर। एस्टर के देखिए C4H8O2 इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। 9 नंबर देखिए एमीन। तो एमीन का देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2। इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है, NH2। 10 नंबर देखिए ईथर। तो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये 10 हो गया, सभी का एक एक उदाहरण था, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखना है आपको। 2 मिथिल ब्यूटेन। तो इस ब्यूटेनोइक सभी का संरचना सूत्र लिखना। तो इससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर 1 कार्बन रहे तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन रहे तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे, अब 5 कार्बन रहेगा तो पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन रहे तो ऑक्ट बोलेंगे, और 9 कार्बन रहे तो नॉन बोलेंगे, और 10 कार्बन रहता है तो डेक बोलते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ देख लीजिए मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे 2 मिथिल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन, तो ब्यूट के जगह कितना कार्बन है, 4। तो आइए संरचना बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हमको बनाना है 2 मिथिल ब्यूटेन। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मिथिल जुड़ गया। अब यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 4 होता है, यानी कार्बन कितना बनाएगा तो 4। तो सभी जगह क्या जुटेगा, हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 4। इसको भी बनाइए, यहाँ पे 1 जुटा हुआ है, यहाँ 2, 1 3, 1 ऊपर दे देंगे 4। यहाँ देखिए इसका 2 पहले से है, 1 3 1 4। यहाँ भी बनाइए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4।
तो ये अपना संयोजकता पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को जोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन में साझेदारी कर लेता है। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया। तो मेथनोइक था, तो देखिए यहाँ पे अगर काउंट कीजिएगा आप तो इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH, इसके साथ CH3 हो जाएगा। देखिए CH2 यहाँ 1 2 3, तो CH3। तो अगर हम काउंट करेंगे तो देखिए ये मेथिल क्या है, लटका हुआ है इसके, तो काउंट किया जाता है यानी गिनती करेंगे तो करीब में जो आवे, तो यहाँ से 1 2 3 4, अगर यहाँ से देखिए गिनेगा तो 1 2 3 पे आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 2 मिथिल ब्यूटेन, इसका संरचना सूत्र बन गया। सेकंड नंबर देखिए, बनाना है क्या, बिटनोइक अम्ल। तो फिर ब्यूट है तो कितना कार्बन, 4 कार्बन। चलिए कार्बन लिखते हैं 1 2 3 4। अब अम्ल है बिटनोइक अम्ल, तो देखिए कुछ ट्रिक है इसका होता है, बता देते हैं। अगर ओइक रहे तो आप COOH लगाइएगा, ऑल रहे लास्ट में, अगर इसका उच्चारण ऑल रहे तो OH लगाइएगा, अल रहे तो CHO लगाइएगा, और ओन रहे तो CO लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या चाहिए, बिटनोइक यानी COOH लगेगा। तो आइए यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक OH को इधर लिख देते हैं और डबल बॉन्ड O, COOH। कार्बन के चलिए वैकेंसी पूरा करते हैं। संयोजकता 4 हो गया इसका, 1 2 3 4 हो गया, इसमें भी जोड़िए। ये बहुत सिंपल है, आप अपने से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 1 3 1 4, तो इसका पूरा हो गया। आगे देखिए तीसरा नंबर है 2 ब्यूटेनॉल। तो सबसे पहले ब्यूट है, तो ब्यूट के लिए कितना कार्बन लेंगे, 4। चलिए लेते हैं 1 2 3 4। अभी हम आपको बताएं ब्यूटेनॉल, तो ऑल रहेगा तो क्या लेंगे, OH। तो OH चलिए ले लेते हैं OH। अब इसकी वैकेंसी पूरा कर दीजिए, 1 2 3, एक है यहाँ पे तो 4 हो गया, 1 2 3 4। इसका कर लीजिए 1 2 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 इसका है, एक इधर 3, तो 1 लेना होगा 4। ठीक है, चौथा नंबर देखिए मेथेनामीन। तो इसका आप देखिए मेथ है, तो मेथ में कितना कार्बन लेंगे, 1 कार्बन। तो आमीन, तो अमीन का आपको हम बताए थे वहाँ पे क्या होता है इसका, NH2। इसका संरचना सूत्र हो गया। 5 नंबर के देखिए 2 मिथिल 2 हेक्सेन। तो इसका लिख देते हैं हम CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ मेथिल है तो लटका दीजिए को CH3। अब यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2, तो 2 मिथिल। और हेक्सेन है, तो हेक्सेन आपको पता होगा, हेक्स रहता तो कितना कार्बन लेते हैं, 6 कार्बन, तो हम डायरेक्ट ले लिए हैं। ठीक है, और देखिए इसका सभी का C कितना जुटा हुआ है, 3 हाइड्रोजन और 1 ये हो गया, तो 4। इसको डायरेक्ट लिख दिए, विस्तार से नहीं किए। देखिए 3 मेथिल और 3 हेक्सेन, तो हेक्सेन रहेगा तो कितना लेंगे कार्बन, हेक्सेन कार्बन रहता है तो कितना लेते हैं, 6। तो सबसे पहले आप कार्बन ले लीजिए 6 को, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे आपको बनाना है क्या चीज़, 3 मेथिल और 3 हेक्सेनॉल। तो हेक्सेनॉल लास्ट में इसका क्या आ रहा है, ऑल रहता है तो क्या लेते हैं, OH। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पे OH। लेकिन OH लेंगे कहाँ, ये आपको होगा। तो देखिए बोला है कि यहाँ क्वेश्चन में हमारा 3 हेक्सेनॉल, तो 1 2 3 काउंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो ले लीजिए क्या लेंगे, OH। और 3 क्या लेना है, मिथिल, तो लटका दीजिए CH3 और सभी को संयोजकता पूरा कर दीजिए, यानी हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब देखिए किसी को भी सभी का संयोजकता 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसको भी पूरा कर दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 COH, और यहाँ लटका दीजिए CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, लास्ट में क्या हो गया C, और 1 2 3, तो CH3। ठीक है, आगे देखिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब आप भी बना सकते हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे देखिए हम लिख दिए हैं 7 नंबर के प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन के क्या संरचना सूत्र हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। 8 नंबर के देख लीजिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए इसका संयोजकता 4 है कि नहीं, 1 2 3 एक इधर 4। 9 नंबर के देख लीजिए CH2 C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 को जुटा हुआ, हाइड्रोजन 2 को जुटा हुआ डबल बॉन्ड है, तो ये संयोजकता इसका पूरी है। 10वां नंबर देख लीजिए CH3 CH2OH। ठीक है, एथिल एल्कोहल था, तो एल्कोहल बोलें कि एल्कोहल जहाँ भी ऑल आता है वहाँ क्या लेंगे, OH। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अब 3rd नंबर के देखिए हमको बताना है इनकी IPC नाम बताना है। संरचना सूत्र पहले लिखना था, अब इनका IPC नाम बताना है। तो देखिए इसको आप पहले सजा लीजिएगा। C कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड। देखिए CH इसको लिख लेंगे, और लटका हुआ क्या है CH3, तो CH3 लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए CH3 क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3। अब देखिए काउंट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ 1 2 3, क्योंकि इधर से भी गिनेंगे तो यहाँ 2 आएगा, इधर से भी गिनेंगे तो इधर भी आएगा। तो इसका क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। तो 2 पे है तो 2 मेथिल प्रोपेन, क्योंकि कार्बन कितना है 3 प्रोपेन, तो इसका क्या हो जाएगा नाम, 2 मेथिल प्रोपेन। वैसे 2nd नंबर के देखिए सबसे पहले सजा लीजिए C, तो C कितना हाइड्रोजन है 3, तो 3। देखिए यहाँ पे C, यहाँ पे 3 गो था, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो रहने देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसका तो 4 है, यहाँ 1 2 3, इसका पूरा कर दीजिए, तो लिख देते हैं CH3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल एसिटिलीन। डाई मेथिल एसिटिलीन। देखिए 3रा नंबर को वैसे सजाइए, कार्बन हाइड्रोजन कितना 1 2 3, तो 3। यहाँ पे देखिए कितना होगा CH2 क्योंकि 1 और 2। यहाँ पे देखिए CH और कितना लटक जाएगा इसका नीचे CH3। ठीक है, और यहाँ पे कीजिए CH2 CH3, इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो 3 मेथिल, इसका नाम लिखिए 3 मेथिल। और कितना है 1 2 3 4 5 कार्बन के क्या बोलते हैं, पेंट, तो हो जाएगा पेंटेन, तो 3 मेथिल पेंटेन। देखिए 5वां C कितना हाइड्रोजन है 1 2 3, तो CH3 ऐसे आप लिख लीजिएगा CH2 CH, यहाँ पे कितना ऊपर में अब की दे दिया है, लटका दिया है क्या CH3 CH2OH। अब इसका नामकरण कीजिए, तो देखिए यहाँ पे गिनेंगे कार्बन तरफ से तो 1 2 3 4, अगर इधर से काउंट करेंगे जो करीब में आता है उसी को रखा जाता है। यहाँ पे देखिए तो 2 मेथिल, इसको क्या बोलते हैं CH3 को, मिथिल, तो 2 मेथिल। कितना कार्बन का है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन किस में होता है, ब्यूटेन। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए आगे पूरा विस्तार से हम बता देते हैं। तो हम सभी के नाम लिख लिए हैं, आप लिख लीजिएगा ज़रूर। देखिए यहाँ पे 2 3 डाई मेथिल 2 ब्यूटीन। 6ठा का हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। 7वां के देखिए इथालामीन। 8वां के देखिए एथेनोइक अम्ल। 9वां का हो जाएगा प्रोपेनॉल। 9वां का प्रोपेनॉल। 10वां का 2 हेक्सिन। 11वां का देखिए एथेनॉल। और 12 का ब्यूटेनॉन। और 13 का क्या होगा 2 4 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से और नोट कर लीजिएगा और सभी को बना लीजिएगा जिस प्रकार हम बनाए आगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें से सभी का क्रियाशील मूलक लिखना है। ठीक है, तो क्रियाशील मूलक आपको 1 नंबर, इसमें 1 या 2 नंबर पक्का ऑब्जेक्टिव में आता है। तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक लिखना है, यानी तो इसका सिंगल बॉन्ड CHO होता है। ठीक है, सेकंड देखिए कीटोन है तो इसका C डबल बॉन्ड O। तीसरा ईथर है तो इसका सिंगल बॉन्ड O और O होगा। चौथा में देखिए क्या है कार्बोक्सिलिक
अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH। ये सभी क्रियाशील मूलक है, आपको याद करना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि बिहार बोर्ड न जाने कितने बार पूछ चुके हैं। देखिए पाँचवा, देखिए प्राइमरी एल्कोहल, तो एल्कोहल का होता है सिंगल बॉन्ड OH। छठा का एस्टर, तो COOR, ठीक है। सतमा के देखिए एल्काइन, तो एल्काइन को हम आपको अभी बताए थे कि इसमें सिंगल यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा बीच में, और कार्बन की वैकेंसी के लिए 4 किया जाएगा। एल्कीन, तो एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एमीन, तो एमीन आपको हम बताए थे NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये 9 क्वेश्चन आपको बता दिए, 9 क्वेश्चन बहुत ही। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बन यौगिक का संघनित संरचना सूत्र लिखें। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप अपने से लिख सकते हैं। देखिए हम बता देते हैं, जैसे पहला हम बना लिए हैं, क्योंकि अगर वैसे करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको हम सिखा देते हैं। सबसे पहले पेंटेन है, तो पेंटेन में आपको पता होगा कि पेंटेन में कार्बन कितना होता है, 5। तो चलिए आप 5 को कार्बन ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5। अब आपको हम बताए थे कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो चलिए 4 को पूरा करते हैं, 1 2 3, और ये 1 हो गया 4। इसको भी पूरा कीजिए, 1 2 और ये 3 और ये 4, इसको भी पूरा कीजिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 और ये 4, इसको भी पूरा कीजिए, 1 2 और ये 3 और ये मिला के 4, इसको भी पूरा कीजिए, 1 2 3। अब देखिए एक ये हो गया इसका 4। अब यहाँ पे लिखे CH3, तो एक कार्बन लिखें, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3, तो 3 लिख दिए, ठीक है। फिर बॉन्ड दिए, तो बॉन्ड C, हाइड्रोजन कितना है 2, तो CH2। फिर देखिए बॉन्ड, तो बॉन्ड फिर कितना है 2, तो 2, फिर बॉन्ड दिए, फिर कितना 2, तो 2, फिर बॉन्ड दिए, फिर लास्ट कार्बन में कितना है 1 2 3, हाइड्रोजन कितना है 3, तो 3 दे दिए। तो देखिए आप गिनिए, पेंटेन था, क्या चीज़ के सूत्र लिखना हमको, पेंटेन। तो 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या होता है, पेंट, एल्कील समूह का है, तो इसमें जुटेगा क्या, एन, तो हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। आप सीख गए होंगे। यहीं पे 1 कार्बन के रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन के तो ए, 3 कार्बन के प्रोप, 4 के ब्यूट, 5 के पेन। आगे देखिए 2 मेथिल पेंटेन, तो सबसे पहले पेंटेन है, तो पेंटेन में हम कितना कार्बन लेंगे, तो 5 को तो ले लिए हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 को ले लिए। अब यहाँ सभी को पूरा करेंगे वैसे ही, तो आएगा CH3 CH2 CH2, और देखिए 2 बोला है, 2 मेथिल, मेथिल, तो मेथिल आपको हम बोले थे कि CH3 को मेथिल बोला जाता है, तो इधर से काउंट किए 1 2 3 4 5, तो 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, तो इसको लास्ट वाला पकड़िएगा, ब्यूटेन है यानी ब्यूट, तो ब्यूट में कितना कार्बन रहता है, काफ़ी बार बता चुके हैं आपको, ब्यूट में कितना कार्बन रहता है, 4। तो चलिए 4 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4। बताएं कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए ये 3 हाइड्रोजन, एक ये 4, ये 2 हो गया, एक 3 एक 4, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे आपको बोला है, ध्यान दीजिएगा, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, यानी मेथिल लेना है, लेकिन कितना, 2, तो 2 को लेंगे, CH3 ये मेथिल हो गया, CH3 ये मेथिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से काउंट करेंगे, तो काउंट कैसे किया जाता है, जो सब हेलाइड बोला जाता है, हेलाइड सबसे पहले करीब आवे, तो 1 2 3 4, इधर से अगर काउंट करेंगे तो गिनिए 1 2 3 4, तो ये 3 नंबर पे आएगा। लेकिन जब भीरू रहेगा उसी को सब सर्वप्रथम लिया जाता है, ठीक है। जैसे आप दुकान पे गए हैं, तो दुकान पे गए तो हमेशा इच्छा रखिएगा कि 2 रुपया ही दे, किसी को 3 रुपया दीजिएगा। आप एक और उदाहरण लीजिए, आपको घर जाना है तो हमेशा भीरू रास्ता वाला गली को चयन कीजिएगा, दूर वाला को नहीं। तो इसीलिए यहाँ से 1 2, तो कितना है 2 पे कै ठो, तो मिथिल कै गो है, 1 और 2, तो यही लिखल जाता है इसको। देखिए 2 2 और 2 गो रहेगा तो डाई लगाइएगा, 3 गो रहेगा तो ट्राई लगता है, तो इसका हो जाएगा 2 डाई मिथिल ब्यूटेन, 2 डाई मिथिल, कार्बन कै गो है, 4 गो, जिसके लिए हो गया ब्यूटेन। इसी प्रकार आप सभी को लिख लीजिएगा, ठीक है। एथाइन है तो इसका सिंपल है, चौथा नंबर देखिए एथाइन का हो गया। पाँचवा देखिए एथीन, तो एथीन का संरचना सूत्र ये होता है,
कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देखिए इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें एक ये 3 है, एक 4, देखिए डबल बॉन्ड 3 1 4। देखिए आगे आपको लिखना है क्या चीज़, 2 हेक्सीन। तो आपको ये पता होना चाहिए हेक्सीन, तो हेक्सीन में कितना कार्बन, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये CH3 कैसे हो जाता है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे हेक्सीन, यानी इसमें सीन, तो आपको बताएं इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड, और 2 पे तो 2 पे 1 2, तो 2 हेक्सीन, ठीक है। 7वां नंबर देखिए, 2 मेथिल 2 ब्यूटेन। अब ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो ले लीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लिए। और 2 पे मिथिल है और 2 पे ही ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के देखिए यहाँ मिथिल जुट गया, तो इसका नाम लिखिएगा 2 1 2 3 4। अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो सबसे बगल में कौन आएगा, इधर से। तो चलिए काउंट कीजिए, तो 2 मिथिल 2 ब्यूटेन, ठीक है। आगे आइए 8वां नंबर देखिए, 2 ब्यूटाइन। टाइन लास्ट में क्या आ रहा है, तो डबल बॉन्ड बनेगा। अब ब्यूट है तो कितना कार्बन, 4 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4। अब ब्यूटाइन तो डबल बनेगा, 2, तो इधर से भी काउंट कीजिएगा तो 2 आएगा, इधर से भी काउंट करेंगे तो 2 आएगा। तो ये आपको हो गया। आगे देखिए 6 नंबर, सीस 2 ब्यूटीन तथा ट्रांस 2 ब्यूटीन की संरचना सूत्र लिखना है। सीस 2 ब्यूटीन तथा ट्रांस 2 ब्यूटीन की संरचना सूत्र लिखना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो इसको देखिए हम बना लिए सीस 2 ब्यूटीन, तो संरचना इसका ये है, और ट्रांस 2 ब्यूटीन का संरचना ये है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार आ चुका है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में क्रियाशील समूह बताना है। तो आपको हम 4ठा नंबर के बताए थे, इसमें देखिए क्रियाशील समूह बताना था कि इसका क्या होता है, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, ईथर का O। वही चीज़ यहाँ आपको पहचान करना है कि किसमें कौन सा क्रियाशील समूह है। तो इसमें देखिए COOH, इसमें क्या है क्रियाशील, COOH है, COOH। इसमें देखिए सेकेंड नंबर में CH3 CH2 NH2, ये एमीन का होता है, तो इसमें क्या चीज़ है, NH2। यहाँ पे आपको हम बताए थे NH2, तो इसको आपको पहचानना है कि क्रिया समूह किसके साथ कहाँ पे जुड़ा हुआ है। तीसरा नंबर पहचानिए कहाँ पे क्रियाशील समूह है, तो देखिए COOH। चौथा में देखिए इसमें भी आपको क्रियाशील समूह पहचानना है कि कौन सा क्रियाशील, तो इसमें COOH जुटा हुआ है, इसमें भी क्या जुटा हुआ है, COOH। अब 5वां में आपको बताना है तो क्रियाशील समूह क्या जुटा हुआ है, CHO। आगे देखिए 6ठा नंबर, अब इसमें बताइए क्या क्रियाशील समूह जुड़ा हुआ है, तो इसमें C डबल बॉन्ड C, यही इसका क्रियाशील समूह है, ठीक है। 7वां नंबर में आइए तो देखिए ये जुटा हुआ है ईथर का, इसका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। 8वां नंबर देखिए इसमें क्या जुटा हुआ है, बताइए जल्दी से आप लोग देख के, तो इसमें COOC लिख देते हैं यहाँ पे, COOCH2, ठीक है। और इसमें एक O ईथर भी होगा। और देखिए 9वां नंबर देखिए इसमें क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्रियाशील समूह है। और 10वां में देखिए तो ये यहाँ से लेके ये क्रियाशील समूह है। तो आपको सभी को पहचानना है, दिया रहेगा क्वेश्चन इसमें, और 4 ठो ऑप्शन रहेगा, ठीक है, उसमें आपको देख के टिक लगाना है। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखिए। तो कार्बन के 2 अपरूप क्या होता है, हीरा ग्रेफाइट, आप जानते होंगे कार्बन के 2 अपरूप हीरा ग्रेफाइट, ठीक है। 9वां नंबर देखिए, अचार बनाने में किस कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है, परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या होगा आंसर इसका, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का उपयोग किस में होता है, अचार बनाने में। कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग परिरक्षक, यानी उसको रक्षा करने के लिए, ख़राब ना हो। देखिए आगे, किन्हीं 2 एंजाइम के नाम बताइए। तो 2 एंजाइम के नाम आपको बताना है। तो इसमें जैसे हो गया माल्टेज, ट्राइप्सिन। देखिए अब 12 नंबर, सभी को अभिक्रिया का पूर्ण करना है। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, इसीलिए हम आपको सभी को लॉन्ग हम हल किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH2H2, तो अब क्रिया किया
CH2 और उसके बाद CH3 सेकेंड नंबर देखिए CHBr2 सिंगल बॉन्ड CHBr2। थर्ड देखिए CH2 प्लस HBr है तो C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। और 4 नंबर के देख लीजिए आप, यहाँ पे आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा, यहाँ से सिर्फ मिला लीजिएगा। सूर्य की अभिसरित किरण के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जा रहा है क्लोरीन से, तो क्या प्राप्त होगा CH3Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी आप मिला लीजिए। 5वां के देखिए, ठीक है, 6ठा 7वां का, ये सब है जो क्या है आपको प्रतिफल है, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त किया गया है। और ये साइड क्या रहेगा अभिकारक, जो आपको क्या दिया गया है यहाँ, ये टोटल अभिकारक है, आपको प्रतिफल प्राप्त करना है। सभी काम प्रतिफल प्राप्त किए हुए हैं। देखिए आगे 8 नंबर 9 नंबर के देख लीजिए और 10 नंबर, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम लिखिए। तो सिरके में उपस्थित क्या रहता है, तो कार्बनिक अम्ल का नाम लिखना है, यानी सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, आपको बताए थे एसिटिक अम्ल, ठीक है। निम्नलिखित के लिए कारण स्पष्ट करें। आपको बताना है कि औद्योगिक कार्यों के लिए आपूर्ति की जाने वाली एल्कोहल में कॉपर सल्फेट मिश्रित होता है, यानी कारण आपको स्पष्ट करना क्यों मिश्रित होता है। तो देखिए इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये विषैले गैस के रूप में होता है, ठीक है, और इसका पीने में नहीं आ सके। जो कॉपर सल्फेट का मिश्रित अगर मिला दिया जाता है तो एल्कोहल जो होगा वो पीने में काम ना आवे, ठीक है, तथा विषैली गैस इसमें होता है जिससे खराब गंध युक्त जैसे ही करेगा तो इसमें मतलब इसे कोई भी पी नहीं सकता है। आगे देख लीजिए 15 नंबर, सोडियम के एक छोटे टुकड़े को इथेनॉल में डालने पर क्या होता है। तो सोडियम के एक छोटे टुकड़े पे, तो चलिए सोडियम को एथेनॉल में डाला जा रहा है तो एथेनॉल का सूत्र लिख लीजिएगा। क्या होता है, तो अब क्रिया करेगा तो देखिए सोडियम इसको बोला जाता है सोडियम एथोक्साइड और गैस का निर्माण कर लेता है, ठीक है। सोडियम में एथेनॉल से क्रिया कराए तो क्या बन गया सोडियम, ये Na से संकेत है, सोडियम एथोक्साइड प्लस गैस का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हीरा किस तत्व का अपरूप है, तो हीरा किस तत्व का अपरूप है, कार्बन का। हीरा किस तत्व का अपरूप है, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये बार बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। अब देखिए अगर आपको इस वीडियो पे आप लोग प्यार दीजिएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही जल्द ही वीडियो पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके साथ जय हिंद जय भारत।